तो एक क्वेश्चन करते हैं। ये मैट्रिसेस दे रखी हैं, है ना, ए बी यू और बी। क्या बोल रहा है? इफ देयर इज अ वेक्टर मैट्रिक्स एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू यू हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ए एक्स इज इक्वल टू यू का जो सिस्टम होगा, ए एक्स इज इक्वल टू यू, ये सिस्टम जो है वो किस टाइप का होगा? मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। आप उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन के रूप में विजुलाइज कर सकते हैं। A01 1 CB एंड 1 DB, ठीक है। और x जो है वो 3 वेरिएबल्स x y z इज इक्वल टू u, है ना, f g और h। तो इसको 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस के रूप में आप विजुलाइज कर सकते हैं, है ना। मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा है। अच्छा, क्या दे रखा है? हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस देन प्रूव दैट bx इज इक्वल टू v कैनॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो bx पे भी आएंगे थोड़ी देर में। पहले देखते हैं ए एक्स इजिकल टू यू के इन्फिनिट सॉल्यूशन का इम्प्लीकेशन क्या हुआ, ठीक है। तो ए एक्स इजिकल टू यू के इन्फिनिट सॉल्यूशन का एक रिक्वायरमेंट क्या है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है डी, है ना, वो 0 होना चाहिए। मैं इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन के रूप में इसको सॉल्व कर रहा हूँ, और टर्मिनोलॉजी में जो यूज करूंगा डी डी1 डी2 डी3, है ना, वो उसी टाइप की होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई मैट्रिक्स स्पेसिफिक कोई मैनिपुलेशन नहीं है, तो हम इसको डिटर्मिनेंट के मेथड से ही, है ना, कर लेंगे। तो d इज इक्वल टू 0, ये एक रिक्वायरमेंट है इन्फिनिट सॉल्यूशन का। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि A11 0 CD 1 B और B, ये क्या होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक। तो सिंपल सी मैट्रिक्स है, इसको यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाता है? AB माइनस 1 इंटू C माइनस D इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके दो इम्प्लीकेशन हो गए, ए बी इज इक्वल टू 1 और C इज इक्वल टू D, ठीक। अच्छा, अब इसमें से इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए ए बी इज इक्वल टू 1 वाला वैलिड होगा या C इज इक्वल टू D वाला वैलिड होगा, है ना, ये हमको पता करना है ना, या दोनों वैलिड होंगे, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो पता करने का क्या तरीका होगा कि भाई जब D 0 हो जाता है, D 0 हो जाता है तो दो पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं, या तो इन्फिनिट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन भी इसी से खुल जाता है, ठीक है। और इन्फिनिट सॉल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है? D1 D2 D3 का 0 होना, है ना, ये रिक्वायरमेंट हो जाता है। तो अपन जो है D1 इज इक्वल टू 0 को चेक कर लेते हैं। D1 इज इक्वल टू 0, इसको चेक कर लेते हैं। उससे हमको क्लियर हो जाएगा कि इनमें से, है ना, कौन सा वाला लगेगा। तो D1 निकालते हैं। तो इसका पहले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे FGH से। तो FGH 0 CD 1 B और B, है ना, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन हो गया? तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाता है? FB C माइनस डी प्लस GD माइनस HC, ये 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्लियर ही है कि ये वाली जो कंडीशन है ना, वो लगेगी। तो C इज इक्वल टू D करेंगे, है ना, तो ये एक्सप्रेशन तो 0 हो जाएगा, और हमको चाहिए कि ये वाला ब्रैकेट का भी एक्सप्रेशन 0 हो जाए। तो C यदि D के बराबर है तो दूसरी कंडीशन हमको क्या मिल गई? G जो है वो H के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी D1 0 हो रहा है, ठीक। तो अपने पास में दो कंडीशन आ गई, C जो है D के बराबर और G जो है वो H के बराबर, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है कि अब C D के बराबर है और G H के बराबर है, तो Bx इज इक्वल टू V के यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और यूनिक सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब ये हो गया कि उसके केस में D जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो उससे या तो इन्फिनिट सॉल्यूशन निकलेंगे या नो सॉल्यूशन निकलेंगे, बट यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो दूसरी सिस्टम ऑफ इक्वेशन अपन देख रहे हैं, Bx इज इक्वल टू V, ठीक। इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो, इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ V जो है वो 0 होना चाहिए। बेसिकली क्या है, मतलब इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में यदि एक्सप्रेस करेंगे तो इसके केस में भी, है ना, D इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो करते हैं। नहीं, क्या है, A0F 1DG और 1CH, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको सिंप्लीफाई अपन कर लें तो क्या हो जाता है, A
डी एच माइनस जी सी प्लस एफ सी माइनस डी, है ना, ये आ जाता है। अच्छा, इजिकल टू 0, ये तो अपने को चेक करना है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब आप देखें C यदि D के बराबर है तो ये ब्रैकेट 0 हो गया। अच्छा, इस वाले ब्रैकेट को आप देखें तो D को यदि आप कॉमन ले लें, क्योंकि D और C बराबर हैं, तो अंदर क्या बच जाता है, H माइनस G बच जाता है, और G H के बराबर है, तो ये ब्रैकेट भी 0 हो गया। ठीक, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट जो है D वाला जो है ये 0 हो गया। ठीक है, तो नो यूनिक सॉल्यूशन। किसका नो यूनिक सॉल्यूशन? ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं इसका नो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब नो यूनिक सॉल्यूशन का एक जो कंडीशन है वो तो हमारी निकल गई। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज दो हो सकती हैं, या तो नो सॉल्यूशन या इन्फिनिट सॉल्यूशन। इसमें क्या दे रखा है, इफ AFD इज नॉट इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट BX इज इक्वल टू V हैज नो सॉल्यूशन। तो हमको ये प्रूव करना है, यदि ये कंडीशन होल्ड करती है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन। और नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या हुई कि D1 या D2 या D3 वो 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, तब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती। तो उसको अब चेक करते हैं, अपन थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो अब अपने को क्या प्रूव करना है कि यदि ये कंडीशन होल्ड करती है AFD नॉट इक्वल टू 0, तो इन तीन में से कोई एक 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये जो कंडीशन दे रखी है इसमें F है, D है और A है, तो हम डिटर्मिनेंट वो वाला चूज करेंगे जिसमें F, D और A तीनों ही हो। ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो अब आप D1 देखें, है ना, इसमें D1 में फर्स्ट कॉलम में यदि हम ये A² 0 0 डाल देते हैं तो F तो हट ही गया, तो डिटर्मिनेंट में से F हट जाएगा, तो D1 अपन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, D2 यदि लेते हैं तो जो बीच वाला कॉलम है उसमें ये वाला कॉलम आ जाएगा, है ना, A² 0 0, तो D हट जाएगा, तो इसको भी अपन नहीं ले रहे हैं, अपन D3 ले रहे हैं, है ना। D3 में D भी रहेगा, F भी रहेगा, तो D3 जो है वो क्या है, A0F 1 DG A² 0 0। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर लें तो क्या आ जाता है, A² FD आ जाता है। ठीक है, तो A जो है वो तो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि A जो है वो सेपरेट वेरिएबल के रूप में दे रखा है, 0 होता तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता। ठीक है, हालांकि यहाँ पे दे देना चाहिए था स्पेसिफिकली कि इस तरह से, है ना, A नॉट इक्वल टू 0, कई बार दे देते हैं क्वेश्चंस में। तो A 0 नहीं है, तो हमारे पास में क्या एक्सप्रेशन आ गया, AFD, जो हमको स्पेसिफिकली दे रखा है कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, D3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो हमारे पास में एक डिटरमिनेंट आ गया, एक ही चाहिए था हमको, तीनों में से कोई एक आ जाए तो नो सॉल्यूशन। तो D 0 है, और है ना, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अभी अपन ने देखा D तो 0 था, तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, और D3 0 के बराबर नहीं है, तो नो सॉल्यूशन वाली कैटेगरी ये ट्रू हो गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर